आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। एक है एस्कॉर्ट्स, दूसरा है मणप्पुरम और दोनों के नतीजे कल आने वाले। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एस्कॉर्ट्स में आज हमने देखा जमकर सुबह से तेजी देखने को मिली, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट का? देखिए, एस्कॉर्ट्स के केस में नंबर्स तो वीक आने का अनुमान है, चाहे आप साल दर साल बोलें या तिमाही दर तिमाही बोलें। करीब 20,000 यूनिट्स के आसपास बेचने की खबरें हैं पिछले एक तिमाही के दौरान। ट्रैक्टर सेल जो रही है, इनकम फ्रंट पे करीब 17% के आसपास के डिक्लाइन की उम्मीद है वाई बेसिस पे, और सीक्वेंशियली भी 17-17.5% का डिक्लाइन रहेगा। 20% ऑपरेटिंग मुनाफा गिरने का अनुमान है। मुनाफा करीब 9% साल दर साल गिर सकता है, और तिमाही दर तिमाही 28% गिरने का अनुमान है। दो बड़ी वजह है। पहला, इनका जो ट्रैक्टर डिवीज़न है वहाँ पे 17% के आसपास के वॉल्यूम की डिक्लाइन की उम्मीद है, और एग्री मशीनरी जो है वहाँ पे 40% एक वॉल्यूम में डिक्लाइन की उम्मीद है। तो नंबर वाइज थोड़ी वीक नंबर्स की ही बात की जा रही है। मार्जिन कुछ हद तक इनके फ्लैटिश ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। मार्जिन पे करीब 0.5% के आसपास का डिक्लाइन मार्जिन में अनुमान लगाया जा रहा है, थोड़ी क्योंकि कॉस्ट थोड़ी सी रैशनलाइज की है इन्होंने। लेकिन टैक्स का जो बेनिफिट है वो इनके नंबर्स में दिखेगा। पिछली बार कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा था, इस बार कम हुआ है, इसलिए इनके नेट प्रॉफिट पे उतना इंपैक्ट नहीं है जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी, 650 के लेवल से 825 के लेवल तक एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी आ चुका है रीसेंट मूव में। तो कोई भी नंबर अगर ज़रा सा भी डिसअपॉइंट करते हैं तो एक स्टीप फॉल इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, वरना मोर और लेस अब जो नंबर्स हैं वो कुछ हद तक डिस्काउंट कर रखे हैं बाजार ने। इस लिहाज से भी आप इस शेयर को देखें, और बाकी कुबोटा डील को लेकर या फिर जो कोविड-19 है उसके इम्पैक्ट को लेकर क्या कमेंट्री आती है उस पर बाजार जरूर नजर रखेगा। दूसरा नंबर है मन्नापुरम को लेकर। मन्नापुरम के केस में वाई बेसिस पे नंबर काफ़ी अच्छे दिखेंगे। 34% एनआईआई बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 52% इनका मुनाफा वाई बेसिस पे बढ़ सकता है। हालांकि सीक्वेंशियली ये नंबर्स फ्लैट रहेंगे। लो बेस का बड़ा बेनिफिट, और दूसरा जो एक डिमांड है वो थोड़ी स्पर्ट रही है इनके लिए, डिस्पाइट कोविड-19 इनके लिए इतना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया, जो कि इन्होंने खुद कहा है। 27% के आसपास की लोन ग्रोथ की बात की जा रही है इस तिमाही के अंदर। और एक ये भी है कि जो इनका MFI बिजनेस यानी कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो है वहाँ पर भी 15% के आसपास का एक ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा इनके नंबर्स में। वाई लो बेस का बड़ा बेनिफिट रहेगा, सीक्वेंशियली फ्लैट नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो सीक्वेंशली फ्लैट नंबर्स, लेकिन दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। गाबा साहब, फटाफट एस्कॉर्ट्स में क्या इस समय आप ट्रेड लेंगे? मणप्पुरम पर भी नजर रखिए, क्या ट्रेड का मौका है? एस्कॉर्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। पॉसिबल है कि 850 900 से 900 तक जा सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। 780 85 का स्टॉप अगर चले एस्कॉर्ट्स में तो मुझे लगता है कि यस अच्छा लगता है। रही बात मणप्पुरम फाइनेंस की, मणप्पुरम फाइनेंस में भी ठीक ही नजर आता है, लेकिन थोड़ा वक्त देना चाहिए। लोअर लेवल्स पे अगर मौका मिलता है 120 के आसपास लेना चाहिए। अब 122-23 चल रहा है, स्टॉप होना चाहिए 115 का। आते वक्त में शायद 135 देखने को मिल सकता है। एक्सपेंशन हुआ है, थोड़ा अगर कूल डाउन दे तो लेने की जगह अच्छी बन जाती है मणप्पुरम फाइनेंस। ओके, तो कूल ऑफ में ही तेजी की पोजीशन नहीं तो है तो 135 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये है फिलहाल राय मणप्पुरम पर। बाय ऑन डिप्स की एस्कॉर्ट्स में अच्छी तेजी है, 6% ऊपर है वो स्टॉक। अच्छा, खिलाड़ी नंबर 1 का एक फटाफट आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। इस समय एक ट्रेड में बदलाव हुआ है। IGL में दरअसल जो पोजीशन तेजी की थी समित की, वहां से उन्होंने एग्जिट ले लिया और नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में, और वो टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये है फिलहाल IGL पर कॉल, 480 पर इन्होंने एग्जिट कर लिया। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में जो नया ट्रेड आया है 116 का टारगेट दे रहे हैं और 9640 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक में तेजी आई है, हमने बात की थी करीब 11 बजे के कार्यक्रम में ही मैनेजमेंट से, और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो यह है फिलहाल आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस बीच आपको मैं पूरे रिटर्न्स आप बता दूं तो 6.5% के रिटर्न्स अमित चौहान एंजॉय कर रहे हैं। 3.5% के रिटर्न्स जय के। नीरव वखारिया के लिए आज का दिन मुश्किल रहा है, -8.78% तक के रिटर्न्स इनके नाम हो गए हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। इस बीच आपको याद दिला दें कि CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर आप ही के लिए एक खास मुहिम शुरू की है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, ताकि आप जैसे निवेशक हमेशा जागरूक रहें। अपने निवेश को करते समय एक चीज आप ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने KYC को अपडेट रखें, और KYC आपने अपडेट करना एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाके ही। KYC से
क्या मिलेगा आपको? आपको जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके डिटेल्स अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर सीधे जानकारी मिलती है, सही पते पर आपके डॉक्यूमेंट वक्त पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में मदद भी मिलती है। अपडेटेड केवाईसी का एक और फायदा है कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चेक करें आपका केवाईसी अपडेटेड है या नहीं तो तुरंत करें। हम लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक। 9396 यानी कि 9400 की तरफ एक बार फिर कदम बढ़ाया है निफ्टी ने 200 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक अब 717 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए नो योर कंपनी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।